अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस। सल्तनत उस्मानिया की अगली एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अल-गर्ज़ शेर व अदब के हवाले से सुल्तान मुराद सानी का अहद इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। शाही महल एक इल्मी एकेडमी में तब्दील हो गया था और मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि शोरा जहाद में भी बादशाह के हम रकाब होते थे। सुल्तान मुराद का एक शेर है जिसका तर्जमा ये है, आओ हम अल्लाह ताला का जिक्र करें क्योंकि हमने दुनिया में हमेशा नहीं रहना। सुल्तान बिलाशुबा इल्म आगही, फ़हम फरासत, अदल इंसाफ और शुजाअत व बहादुरी का पेकर थे। हर साल हरमैन शरीफैन और बैतुल मुक़द्दस के बासियों के लिए अपनी ज़ाती दौलत से 3500 दिनार भेजते और सूफिया, उलमा, मशाइख और सुलहा के मामला पर ख़ुसूसी तवज्जो देते। ज़ेरे नगी तमाम इलाकों में इक़्तिदार को मुस्तहकम किया, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया, मुल्क में शर्री और दीनी अहकाम लागू किए, काफरों को सर झुकाने पर मजबूर किया, बेदीनों को ज़लील व रुस्वा किया। यूसुफ आसाफ इनके बारे कहते हैं, वो मुत्तकी, नेक, जवां मर्द, बहादुर, भलाई के शाइक और रहमत व एहसान की तरफ बेहद मिलान रखने वाले थे। मुराद सानी की वफ़ात और वसीयत। अल-नजूमुल ज़हरा का मुसन्निफ़ लिखता है, वो अपने दौर के तमाम बादशाहों से, ख़वा वो मशरिक़ में थे या मग़रिब में, अच्छा था। फ़हम फरासत, एहतियात, अज़्म शुजाअत, रहमत व करम और शान व शौकत में कोई दूसरा उनका सानी नहीं था। सारी उम्र जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में गुजार दी, कई जंगें की और मुतअद्दिद मार्के किए और कई नाकाबिले शिकस्त किलों, घड़ियों और शहरों पर दुश्मन को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा लहराया। हाँ, ये भी सही है कि दुनिया का और ख्वाहिशात नफसानी में मुनहमिक रहा। शायद उसकी हालत इस सोफ़ी की मानिद हो जिससे इसके दीन के बारे में पूछा गया तो उसने कहा था, मैं उसे गुनाहों से तार तार कर देता हूँ और फिर इस्तग़फ़ार करके इसके फटे हुए टुकड़ों को सी लेता हूँ। सुल्तान मुराद अल्लाह करीम की बख्शिश और करम के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। इसकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह थी। इस्लाम की अशात और दुश्मन को नीचा दिखाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हत्ता कि इनके बारे में कहा जाता है वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए मुहाफिज थे। अल्लाह करीम इनसे दरगुजर फरमाए और जवानी की मौत के बदले उन्हें जन्नत अता फरमाए। सुल्तान एड्रियानोपल के महल में 47 साल की उम्र में फौत हुआ और अपनी वसीयत के मुताबिक जामिया मस्जिद मुराद के पहलू में दफन हुआ। इसने मरते दम अपने बेटे को वसीयत की कि इसकी कब्र पर मकबरा न बनाना, कब्र के इर्द गिर्द कमरे बनाना जहाँ हफाज बैठकर तलावत कलाम माजीद करें। यह भी वसीयत की कि मुझे जुमा के दिन दफन करना। इनकी वसीयत पर अमल किया गया और इन्हें जुमा के रोज़ दफन किया गया। नेज़ हफाजत के लिए कमरे भी तामीर किए गए। इन्होंने मरते वक्त एक शेर भी कहा क्योंकि इन्हें अब यकीन हो गया था कि एक बहुत बड़ी कब्र में इसे दफन किया जाएगा। वह चाहता था कि इसकी कब्र पर कोई मकान ना बने। इसने एक शेर कहा, एक दिन आएगा कि लोग इसकी कब्र में मेरी मिट्टी देखेंगे। सुल्तान मुराद ने मदारस, जामियात, महलात, पुल तमीर करने का एहतमाम किया और इनमें से एड्रियानोपल की जामिया मस्जिद काबिल दीद है जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इसके साथ एक मदरसा भी तामीर कराया और एक तकिया भी जिसमें फुकरा मसाकीन खाना खाते थे। मोहम्मद फ़ातिह और फ़तह कस्तंतीनिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह। सुल्तान मोहम्मद सानी जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से मारूफ हुए 833 हिजरी 1429 ईस्वी को पैदा हुए और 886 हिजरी 1481 ईस्वी को दार फ़ानी से आलम बका की राह अख्तियार कर ली। आल उस्मान के सिलसिला सलातीन के ये 7वें सलातीन हैं जिन्हें फ़ातिहा और अब्बुल खैरात के लक़ब से इन्होंने तकरीबन 30 साल तक हुकूमत की। इनका दौरे हुकूमत मुसलमानों के लिए खैर फलाह और इज़्ज़त व जाह का बायस हुआ। अपने वालिद के विसाल के बाद 16 मुहर्रम 855 हिजरी के मुताबिक 18 फरवरी को तख्ते सल्तनत पर जलवा अफरोज़ हुए।
इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बेमिसाल शख्सियत के हामी नाक़सर इंसान था। इसमें क़ुव्वत और अदल दोनों सफ़ात भी एक वक्त जमा थी। इसी तरह मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में वह अपने हम असरों से फ़ौक़ियत रखता था। ये उलूम इसने मदरसातुल उमरा से हासिल किए थे। बिलख़ुसूस मुख्तलिफ़ ज़मानों में महारत के हवाले से वो दूसरों से कहीं आगे था और कुतुब तारीख़ के मुताले का ख़ास शग़फ़ रखता था। इसी चीज़ ने बाद में इंतज़ामी अमूर और जंगी मैदानों में इनकी शख्सियत को नुमायाँ करने में अहम किरदार अदा किया। हत्ता कि वो तारीख़ में मोहम्मद फ़ातेह के लक़ब से मशहूर हुआ और कस्तंतीनिया जैसे नाकाबिल तस्ख़ीर शहर को फ़तह करने का आज़ाज़ हासिल किया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वही पॉलिसी इख्तियार की जो इसके आबा अजदाद ने इख्तियार की थी। तख्तनशीन होने के बाद सबसे पहले इसने मुख्तलिफ़ तंजीमी अदारों की तंजीम नो की और माली अमूर को बेहतर बनाने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी। इसने मुल्की ज़रा आमदनी और अखराजात की इस तरह मनसूबाबंदी की कि इसराफ़ और ऐशो इशरत की गुंजाइश न रही। फ़ौज की भी तंजीम नो की और इसके मुख्तलिफ़ शोबों में पाई जाने वाली कमज़ोरियों को दूर करने की ख़ुसूसी तवज्जो दी। फ़ौज के लिए खसूसी रजिस्टर बनाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया। नेज़ इस दौर के जदीद असलहा से इन्हें हर तरह से लेस किया। डिसिप्लिन कायम करने की गर्ज से फ़ौज के लिए सख्त कवानीन तश्कील दिए। अगर किसी फ़ौजी ने कोताही की या अपनी ड्यूटी में सुस्ती व काहली का शिकार हुआ तो इसे नौकरी से अलग कर दिया गया। दरबार शाही की तरफ भी खसूसी तवज्जो मबज़ूल की। तजुर्बाकार मुंतज़मीन और बेहतरीन जर्नल इसकी मदद पर मुतय्यन किए जिन्होंने सल्तनत के इस्तेहकाम और तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया। और जब दाखिली अमूर की तरफ से मुतमिन हो गया तो मसीही इलाकों की तरफ मुतवज्जा हुआ और इनको फ़तह करने और इनमें इस्लाम की आशात के बारे में सोचने लगा। इन अहदाफ को पूरा करने के सिलसिले में बहुत से अवामल इसके मददगार साबित हुए। एक तो बिज़ंतीनी शहनशाहियत यूरोप की दूसरी सल्तनतों के साथ तनाज़ात के सबब कमज़ोर हो चुकी थी और इसे दाखिली इख्तलाफात का भी सामना था। इसके तमाम इलाकों और शहरों में हुकूमत के ख़िलाफ़ लावा पक रहा था। सुल्तान मोहम्मद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। इसने इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें दांव पर लगा दी ताकि शहनशाहियत के दारुल हुकूमत कस्तंतीनिया को फ़तह करके कामयाबियों का ताज सर सजाए और आलमी इस्लाम के ख़िलाफ़ सलीबी तहरीकों के एक अहम और मरकज़ी किला को मुनहमिद कर दे जो अरसा से इस्लाम दुश्मन साजिशों में मसरूफ़ था। और इस तरह पूरी मसीहियत बिलअमूम और शहनशाहियत को बिलखसूस मग़लूब करे। मोहम्मद इसे दौलत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाकर अपने ख्वाबों की ताबीर चाहता था, जिसकी ताबीर से इसके पेशरू इस्लामी लश्करों के कायदीन आजिज़ रह गए थे। कस्तंतीनिया की फ़तेह। कस्तंतीनिया दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता था। इसकी बुनियाद 330 ईस्वी में बिज़ंतीनी शहनशाह कस्तंतीन अव्वल ने रखी। कस्तंतीनिया को पूरी दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत हासिल थी, हत्ता कि इसके बारे में कहा जाता है अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होती तो कस्तंतीनिया इस काबिल था कि इस मुल्क का दारुल हुकूमत बनता। जब से इस शहर की बुनियाद पड़ी दारुल हुकूमत रहा। यह दुनिया के अजीम तरीन और अहम तरीन शहरों में से था। जब मुसलमानों ने सल्तनत के साथ जहाद शुरू किया तो इस शहर को इस जंग में एक ख़ास मुकाम हासिल था। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम अलैहिर्रज़वान को कई मौके पर इसकी फ़तह की बशारत दी। इनमें से एक मौका ग़ज़वा खंदक में पेश आने वाला मशहूर वाक़या है। इसलिए मुसलमान खुलफा और इस्लामी असाह करके कई कायदीन मुख्तलिफ अदवार में इसको फ़तह करने में मुसाबकत करते रहे ताकि ये बशारत रसूल इनके हक़ में पूरी हो। कस्तंतीनिया जिस शख्स के हाथ पर फ़तह होगा वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। इसीलिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत से असा कर इस्लामिया के हाथ इसकी तरफ बढ़ते रहे। कस्तंतीनिया पर मुसलमानों की तरफ से सबसे पहला हमला 44 हिजरी में हुआ, लेकिन यह हमला कामयाब ना हुआ। फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में कई दूसरे हमले भी हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। इस तरह उमवी सल्तनत ने कस्तंतीनिया को फ़तह करने के लिए एक और कोशिश की। यह हमला उमवी दौर का सबसे बड़ा हमला शुमार होता है। ये जुमला सुलेमान बिन अब्दुल
मलक के दौर में हुकूमत ने 98 हिजरी को फतह किया। शहर कस्तंतीनिया पर हमलों का सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि अब्बासी खिलाफत के इब्तदाई दौर में दौलत पर बहुत ज़्यादा हमले हुए, लेकिन कोई हमला कामयाब ना हुआ। ना तो कस्तंतीनिया फतह हुआ और ना इसकी दफाई पोजीशन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हाँ, हुकूमत की चोलें हिल गई और इसके दाखिली सूरत हाल पर इसके असरात मुरतब हुए। बिलखसूस हारून रशीद ने अहद खिलाफत में 190 हिजरी को जो हमला हुआ, इसने हुकूमत को झंझोड़ कर रख दिया। इसके बाद एशियाई कोचक में कई इस्लामी रियासतें उभरी, जिसमें सल्जूकी रियासत बड़ी अहमियत की हामिल है। यह सल्तनत एशियाई कोचक तक फैली हुई थी और इसका फरमा रवा 455 ता 465 हिजरी बेमुताबिक 1063 ता 1072 सुल्तान अलब अरसलान बड़ा बहादुर और मुजाहिद था। इसने 464 हिजरी 1070 ईस्वी में जंग में रूम के बादशाह डेमोनुस को शिकस्त फाश देकर कस्तंतीनिया को हलाक कर रख दिया। इस जंग में शाह रूम बजाते खुद असीर हुआ और एक मुद्दत बाद इस शर्त पर इसे छोड़ दिया गया कि वो सुल्तान सल्जूकी को सालाना जिजिया अदा करेगा। और ये बात इस हकीकत की अक्कासी करती है कि रूम के बहुत ज़्यादा इलाकों ने सल्जूकी के सामने सर झुका दिया था। अजीम सल्जूकी सल्तनत के कमज़ोर होने के बाद कई सल्जूकी रियासतें सामने आईं, जिनमें से सलाजका रूम बड़ी शोहरत की हामिल है। इसकी हुकूमत एशियाई कोचक के इलाके में थी और इसने अपनी हदूद मगरिब में बहरिया के सिवा हल तक वसी कर लिया था और रोमानिया की हुकूमत इसके सामने बेबस हो गई थी। 8वीं सदी हिजरी 14वीं सदी ईस्वी में सलाजका रूम की जगह उस्मानियों ने ली और कस्तंतीनिया की फतह की कोशिशें एक बार फिर शुरू हो गई। इसकी इब्तदा इस वक्त हुई जब बायजीद के नाम से मारूफ थे, जो फतह कस्तंतीनिया की कोशिश की और 796 हिजरी बेमुताबिक 1393 में बड़ी शिद्दत से कस्तंतीनिया का मुहासरा किया। सुल्तान ने शहर का मुहासरा इस शिद्दत से किया कि बिज़ंतीनी शहनशाह से मुज़ाकरात के दौरान ये मुतालबा किया कि वह शहर मुसलमानों के हवाले कर दे, लेकिन वो टाल मटोल से काम लेता रहा और मुज़ाकरात को तोड़ देकर इस्लामी फ़ौजों को कस्तंतीनिया से पीछे धकेलने के लिए यूरोप से मदद तलब करता रहा। करीब था कि बायजीद के हाथ पर कस्तंतीनिया फतह हो जाता, लेकिन इसी असना में खबर पहुंची कि मुग़लों ने तैमूर लंग की क़यादत में उस्मानी इलाकों पर हमला कर दिया है और इन इलाकों में फितना और फसाद का बाजार गर्म कर रखा है। सुल्तान बायजीद को मजबूरन मुहासरा उठाना पड़ा और अपनी फ़ौजों को लेकर मुग़लों से जंग करने के लिए पीछे हटना पड़ा। मुग़लों के खिलाफ फौज कशी में भी सुल्तान बायजीद ने खुद क़यादत की और अनकरा के मकाम पर दोनों मुस्लिम फ़ौजों के दरमियान गुमसान की जंग हुई। बिला आखिर बायजीद की फ़ौजों को शिकस्त हुई। सुल्तान तैमूर के हाथों गिरफ्तार हुआ और कैद की हालत में 1402 ईस्वी को राहे मुल्क अदम हुआ। नतीजतन दौलत उस्मानिया इफ्तरा को इंतशार का शिकार हो गई और फतह कस्तंतीनिया की सोच कुछ वक़्त तक के लिए मदम पड़ गई। दौलत उस्मानिया को जो ही इस्तेहकाम नसीब हुआ और हालात दुरुस्त हुए तो रूज जहाद फिर से ऊद कर आई और सुल्तान मुराद सानी 824 हिजरी बेमुताबिक 863 हिजरी के दौरे हुकूमत में कस्तंतीनिया की फतह की फिर से कोशिशें होने लगी। उस्मानियों ने इसके दौर के हुकूमत में कई बार कस्तंतीनिया का मुहासरा किया। इन कोशिशों के अरसा में बिज़ंतीनी बादशाह उस्मानियों की सफ़ों में फितना और फसाद पैदा करने और बैरूनी ताकतों को सुल्तान के खिलाफ मदद देने की कोशिश में मसरूफ़ रहा और इस तरह नसरानी बादशाह सुल्तान को अपने मकसद से, जिस पर वो बहुत हरीस था, गाफिल रखने में कामयाब रहा। उस्मानी अपने इरादों को पूरा न कर सके, हत्ता कि बायजीद के बेटे मोहम्मद फ़ातिह के दौर में मुसलमानों की फतह कस्तंतीनिया की ये आरज़ू पूरी हुई। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अपनी वालिद की ज़िंदगी में भी अमूर जहाँ बानीसर इंजाम देता रहा और इसी दौर से वक्तन फ़ौक़तन बिज़ंतीनी सल्तनत के साथ इसकी चपकलश जारी रही। वो इन तमाम कोशिशों से वाकिफ़ था जो फतह कस्तंतीनिया के सिलसिले में इससे पहले उस्मानी खुलफा कर चुके थे, बल्कि वो इनको कोशिशों से भी आगाह था जो मुख्तलिफ इस्लामी अदवार में कई बार फतह कस्तंतीनिया के लिए की जाती रही थी। इसीलिए जो ही वो सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ तो फतह कस्तंतीनिया की तमन्ना और इसके लिए जो ही वो सल्तनत सोचो बचार करने लगा। उल्मा की तरबियत ने इसके अंदर इस्लाम और ईमान की मोहब्बत और कुरान और सुन्नत पर अमल का जज्बा पैदा करने में ख़ास किरदार अदा किया।
इसी वजह से वो शरीयत इस्लामिया के इल्तज़ामात के मोहब्बत पर परवान चढ़ा और तकवा, इल्म उलमा की मोहब्बत और उलूम की नशर अशात के जज्बा जैसी आला सफ़ात से मुतसिफ था। इसका इंतहाई आला दीनी जज्बा इस्लामी तरबियत का नतीजा था और यह तरबियत इसके वालिद की तवज्जुहात का नतीजा थी जो इसे मुयस्सर रही थी। नेज़ वो इल्मी शख्सियात जिन्होंने इसकी तालीम व तरबियत में अहम किरदार अदा किया, इनके असरात भी इसकी शख्सियत में देखे जा सकते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह लड़कपन से ही उलमा रब्बानीन से मुतासिर था, बिलखसूस मशहूर आलम रुबानी अहमद बिन इस्माइल कुरानी से और इनके इल्म फ़ज़ल के पूरी तरह कायल थे। अहमद बिन इस्माइल सुल्तान मुराद सानी के दौर में मोहम्मद फ़ातिह के उस्ताद थे। इन दिनों मोहम्मद सानी यानी मोहम्मद फ़ातिह सूबा के अमीर थे। बाप ने इनकी तालीम के लिए कई मुअल्लिम भेजे, लेकिन मोहम्मद फ़ातिह ने किसी का हुक्म ना माना और इन उसातिज़ा से एक हरफ भी ना पढ़ा, हत्ता कि इसने कुरान करीम भी ख़त्म ना किया। सुल्तान मुराद सानी ने एक बारोब और सख्त मजाज मुअल्लिम की ज़रूरत महसूस की। लोगों ने मौलाना कुरानी के बारे बताया। सुल्तान ने इन्हें अपने बेटे की तालीम पर मामूर करते हुए एक डंडा दिया और कहा कि शहजादा अगर हुक्म अदुली करे तो इसे डंडे से खबर लेना। मौलाना को रानी जब पहुंची और शहजादा के कमरे में दाखिल हुए तो वो डंडा इनके हाथ में था। शहजादा से मुखातिब हुए और फरमाया, तेरे वालिद ने तेरी तालीम के लिए भेजा है और ये डंडा भी इन्हीं अता करता है ताकि हुक्म अदुली की सूरत में तेरी खबर लूँ। ये बात सुनकर सुल्तान मोहम्मद खान की हंसी निकल गई। मौलाना ने डंडा संभाला और इसी मजलिस में शहजादे की खूब पटाई की, हत्ता कि शहजादा डर गया और थोड़े से अरसे में कुरान करीम ख़त्म कर लिया। यह है इस्लामी सच्ची तरबियत और यह है काबिल कदर मुरब्बी जिनकी बदौलत एक शहजादा में आला अखलाक, कदरी और शरीयत इस्लामी की मोहब्बत और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा हुआ। बिलखसूस अल्लामा कुरानी जैसे लोग जिनमें ये जुर्रत थी कि जब भी वो शरीयत की मुखालफत देखते तो सुल्तान को टोकते। अल्लामा कुरानी बादशाह के हाथ का बोसा नहीं देते थे और ना ही दूसरे लोगों की तरह इनके सामने झुकते थे, बल्कि बादशाह इनके हाथ चूमता था और इन्हें झुककर सलाम करता था। अल्लामा कुरानी मोहम्मद फ़ातिह को नाम लेकर पुकारते थे और सुल्तान इनकी ताज़ीम बजा लाता था। यही वजह है कि इनकी तरबियत में रहने वाले मोहम्मद फ़ातिह बनकर निकले, एक सच्चे मोमन और उम्र नवाही के पाबंद, दीन की कदर करने वाले, पहले अपनी ज़ात पर इस्लामी अहकाम नाफज करने वाले और फिर राया पर मुत्तकी सालिहा, जो हमेशा नेक नियत उलमा सलहा से तारीफ दुआ कर रहा करते थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की शख्सियत की तकवीन तामीर में शेख आक शमसुद्दीन का किरदार भी बहुत नुमायाँ है। शेख ने इनके दिल पर दो चीज़ों को नक्श कर दिया, एक जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की उस्मानी तहरीक को आगे बढ़ाना और दूसरी ये चीज़ कि जिस अमीर की हदीस में बशारत दी गई है कि वो कस्तंतीनिया को फ़तह करेगा और बेहतरीन अमीर होगा, वो मोहम्मद ही है। इसलिए मोहम्मद फ़ातिह की दिली आरजू थी कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुसद्दाक ठहराए। फ़तह कस्तंतीनिया की तैयारी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कस्तंतीनिया को फ़तह करने के लिए पूरी तरह प्लानिंग की और इस मंसूबा में अपनी पूरी कोशिशें सरफ कर दी, हत्ता कि जो लश्कर फराहम हुआ इसकी तादाद तकरीबन 4 मिलियन सिपाही थी। ये इस दौर के लिहाज से मुख्तलिफ अक़वाम के लश्करों की निस्बत एक बहुत बड़ा लश्कर था। फिर इस लश्कर की तदरीब और ट्रेनिंग में कोई फ़र्क ना किया गया। तरह तरह के सिपाहियाना फ़नून की तालीम दी गई और इनवाओ इकसाम के असलहा का बंदोबस्त किया गया जो आने वाली जहादी कार्रवाई का इन्हें अहल बना सकता था। इस ज़ाहरी तैयारी के साथ साथ मोहम्मद फ़ातिह ने सिपाहियों की मानवी तैयारी रूहानी का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया। इनमें जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा किया गया और इन्हें बताया गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्तंतीनिया के फ़ातिह लश्कर की तारीफ़ फरमाई है और हो सकता है यही लश्कर आपका मकसूद हो। इस चीज़ ने इनमें मानवी क़ुव्वत और बेमिसाल बहादुरी का जज्बा पैदा कर दिया। फिर लश्कर में उलमा फैल गए और इनकी वजह से सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। इनमें हकीकी जहाद का जज्बा पैदा हो गया। वो अल्लाह करीम के फरमान पर अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। सुल्तान ने तंग नाइफ बॉस्फोरस के यूरोपी किनारे पर एक बहुत तंग जगह पर इस किला के सामने, जिसकी बुनियाद सुल्तान बायजीद के अहद में एशियाई
खुश्की के टुकड़े पर रखी गई थी। किला रोमिली हसार कायम किया। बिज़ंतीनी फरमारवा ने सुल्तान फातिह को ये पेशकश की कि वो खतीर रकम ले ले लेकिन यहाँ किला तमीर ना करे, लेकिन सुल्तान किला बनाने पर मिसर रहा क्योंकि वह इस जगह की अस्करी अहमियत जानता था। एक बुलंदो बाला नाकाबिले तस्खीर किला मुकम्मल हो गया जिसकी बुलंदी 82 मीटर थी।